कहानी की शुरुआत डेबी नाम की लेडी से हुई। उसने अपनी दूसरी बच्ची को जन्म दिया। इसका नाम सबने लूलू रखा। लूलू सुंदर कोमल सी बच्ची थी। वो बिल्कुल अपनी माँ पे गई थी। बड़ी बेटी रारा मोटी थी, उसके बाल कर्ली और स्किन डल थी। रारा अपने बाप पे गई थी। डेबी पास्ट में फेमस मॉडल थी। लेडी हमेशा रारा के खाने पीने का ध्यान रखती, उसे टोकती रहती कि कम खाओ फिट रहो। पर रारा का बाप बच्ची को इस सब से दूर रखता। मेरी बेटी, तुम पेट भर के खाओ, तुम मुझे भी खा जाओ, तुम अभी अपनी ग्रोथ पीरियड में हो, तुम्हें न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, ये लो और चिप्स खाओ। आदमी ने हमेशा रारा को एक बात सिखाई कि सुंदरता सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से होती है। और रारा के लिए उसका बाप दुनिया में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट था। फिर एक दिन डेबी को कॉल आया कि रारा के बाप का एक्सीडेंट हो गया है और आदमी दुनिया छोड़ के चला गया। रारा एकदम ही टूट गई। बच्ची अब पहले की तरह खुल के नहीं खा पाती थी। डेबी हमेशा रारा को खाने पे टोकती रहती। रारा बड़ी हो गई, वो उम्र के साथ और मोटी होती गई। रारा को सब उसकी बहन लूलू से कंपेयर करते कि देखो तुम्हारी बहन कितनी सुंदर और फिट है और तुम मोटी भैंस। डी का नाम का लड़का रारा को लेने आता है। दोनों ही अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने जा रहे थे। डी का नॉर्मल सा फोटोग्राफर था, उसे रारा जैसी है वैसी पसंद थी। लूलू का भी बॉयफ्रेंड है, इसका नाम है जॉर्ज। जॉर्ज इन्फ्लुएंसर का 14 है, उसके 2 मिलियन सब्सक्राइबर है। लड़के का अकाउंट वेरीफाई भी था। जॉर्ज ही लूलू के लिए कपड़े लेकर आता था, चाहे उसे पसंद हो या ना हो। वो इन कपड़ों में कंफर्टेबल भी फील नहीं करती थी। स्टिल जॉर्ज उसे कपड़े पहनने के लिए फोर्स करता। जॉर्ज हमेशा लूलू से कहता रहता कि तुमने अपने गाल देखे हैं, कितने मोटे गाल है तुम्हारे, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। लूलू एकदम फिट बंदी थी। जॉर्ज लूलू को हमेशा फिट और बेस्ट शेप में देखना चाहता था। लड़का अपने इंस्टा पर भी अपनी सुंदर गर्लफ्रेंड को हमेशा शो ऑफ करता रहता ताकि उसके फॉलोअर्स बढ़ते रहे। जितने ज्यादा फॉलोअर्स होंगे उतनी ज्यादा उसे इंडोर्समेंट मिलेगी। हालांकि दूसरी तरफ रारा का बॉयफ्रेंड एकदम अलग था। उसे रारा वैसे ही पसंद थी जैसी वो है, चबी मोटी क्यूट सी। डी का ऐसे ही रारा की पिक्चर्स क्लिक करता रहता था। डी का लड़की से कहता रहता कि तुम ऐसी अच्छी लगती हो, कभी भी खुद को बदलना मत। रारा लोकल कॉस्मेटिक कंपनी द मेलोडी में काम करती थी। काम पर अक्सर रारा को उसके कोवर्कर्स बुली करते रहते थे। हालांकि रारा उनसे सीनियर थी, स्टिल बेचारी को सब उल्टा सीधा बोल देते। रारा को किसी से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। लड़की अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ मस्त अपनी दुनिया में रहती। कंपनी में 3 सुंदर लड़कियां थी, उनपे सब लाइन मारते थे, मार्शा, एरिना और वूफिट। ऑफिस में सारे लड़के इन तीनों के आगे पीछे घूमते रहते थे। रारा और उसकी दोस्त फाये को इन लड़कियों से कोई मतलब नहीं था, चाहे वो कितनी भी सुंदर दिखती हो। डी का और उसकी माँ साथ में रहते। लड़के की माँ एक बोर्डिंग स्कूल चलाती थी। स्कूल में अलग अलग रिलीजन की लड़कियां थी। लड़कियों को कुछ प्रॉब्लम्स थी, उन्हें बाकी लड़कियों को देख के इनसिक्योर फील होता था। मरिया नाम की लड़की अपने कर्ली और फ्लफी बालों से परेशान थी। उसने प्रीटा से अपने बाल सही करने को कहा। फ्रीडा के माथे पर बर्थमार्क था। ये लड़की अपने बर्थमार्क से इनसिक्योर फील करती थी। डांडा अपने उबड़ खाबड़ दांतों से परेशान थी। उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो ब्रेसेस लगवा सके। और नेटी अपने हैवी ब्रेस्ट से दुखी थी। डीका ने बताया कि आज घर पे रारा आने वाली है, तो डीका की माँ ने अपने बेटे की गर्लफ्रेंड के लिए शॉपिंग की और अच्छा खाना बनाया। ऑफिस में हल्ला मच गया कि मैनेजर शायला ने रिजाइन दे दिया है। उसकी कंपनी के बॉस केल्विन के साथ दिक्कत चल रही थी। केल्विन मालोटी कंपनी के ओनर का बेटा और कंपनी का ट्रस्टी है। केल्विन को तुरंत कंपनी का नया मैनेजर चूज करना होगा। उसने इस पोस्ट के लिए मार्शा और रारा को चूज किया। रारा कंपनी को मैनेज करने में अच्छी रहेगी और मार्शा सुंदर है तो कंपनी को फायदा होगा, फेम मिलेगा। केल्विन ने फाइनली मैनेजर पोस्ट का जिम्मा मार्शा को दे दिया। मुझे लगता है कि तुम्हारे बॉडी गोल्स है और तुम कंपनी को अच्छे से समझ के हमें प्रॉफिट अचीव करने में हेल्प करोगी। केल्विन को लगता था कि उसकी कंपनी कॉस्मेटिक कंपनी है तो उन्हें सुंदर फेस ही पब्लिक में दिखाना चाहिए। रारा इस न्यूज से दुखी सी हो गई। उसे अपनी बॉडी को लेकर और ज्यादा इनसिक्योरिटी फील होने लगी। डी का रात में रारा के साथ घर जा रहा था। लड़की ने पूरी कहानी अपने बंदे को बताई। बाबू, आज पता है ऑफिस में मेरे साथ क्या हुआ, ब्ला ब्ला ब्ला। रास्ते में रारा और डीका को बोर्डिंग वाली 4 लड़कियां मिलती है। डीका की माँ ने रारा का अच्छे से वेलकम किया, उसे बहुत टेस्टी खाना खिलाया। रारा ने अपना फुल पेट भर के अलग अलग स्वादिष्ट चीजें खाई। खाने के बाद डीका की माँ ने रारा को घर दिखाया। रारा की नजर सामने रखे कैमरे पे जाती है। ये कैमरा किसका है? तो लेडी ने बताया कि कैमरा डीका के पापा का है। कैमरा अब भी चलता है पर डीका के पापा नहीं चल पाते, मतलब है ही नहीं वो। उन्होंने ये भी बताया कि आज के टाइम के हिसाब से कैमरा परफेक्ट नहीं है,
उसमें कलर फोटोज नहीं आती। रारा फिर घर आके मैनेजर पोस्ट के बारे में सोचे जा रही। लड़की सो नहीं पा रही थी। रारा को नहीं पता कि लूलू जैसी परफेक्ट लड़की की लाइफ में भी इनसिक्योरिटी जैसी कोई चीज होती होगी। लूलू अपने चबी चिक्स को लेकर परेशान हो रही थी। उसे सोशल मीडिया से हेट कमेंट्स आ रहे थे। डेबी अपनी बेटियों को समझा रही, रारा मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, मैं बस चाहती थी कि तुम अच्छी दिखो, फिट रहो, यही चीज हमें फ्यूचर में काम आती है। रारा ने फैसला ले लिया कि मैं खुद को बदल के रहूंगी। उसने अपने बॉस से 1 महीने का टाइम मांगा। बॉस मैं 1 महीने में फिट हो जाऊंगी, तब तो आप मुझे एज ए मैनेजर रख लोगे। केल्विन ने रारा को मौका दे दिया, तुम फिट हो गई और ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगी तो मैं तुम्हें मैनेजर की पोस्ट पर रख लूंगा, क्योंकि तुम ज्यादा डिजर्विंग हो। इधर डीका की माँ के पास टूटी नाम की लेडी आई। डीका का बाप मरने से पहले बहुत बीमार था। उनके इलाज के लिए डीका की माँ ने टूटी से 40 मिलियन उधार लिए थे, जो भी उनकी करेंसी है उसी में। तो लेडी अपने पैसे वापस लेने आई है, पर अभी डीका की माँ के पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपना उधार चुका सके, और ब्याज तो भूल ही जाओ। दूसरी तरफ रारा ने जिम ज्वाइन कर लिया। लड़की हेल्दी डाइट भी ले रही थी। रारा की लाइफ बदल गई। ऑफिस में सब उसकी इज्जत करने लगे थे। लड़की मैनेजर भी बन गई। मार्शा जो कभी रारा को बुली किया करती थी, अब रारा को पसंद करने लगती है। रारा भी अब अपने लुक्स का ध्यान रखने लगी। कुछ दिन बाद डीका रारा को लेने आता है। दोनों को अंडर प्रिविलेज बच्चों को पढ़ाने जाना था। रारा धूप और हवा देख के बोली कि बाइक पे मेरे बाल और स्किन खराब हो जाएंगे, मैं कैब से जाऊंगी। फिर रारा क्लास में देर से आई क्योंकि रास्ते में बहुत ज्यादा ट्रैफिक था। रारा जब आई तब तक टीचिंग एक्टिविटी खत्म हो चुकी थी। इसके बाद रारा के बर्थडे पर डीका और बच्चों ने रारा के लिए सरप्राइज प्लान किया। हालांकि रारा मार्शा और उसकी गैंग के साथ फैंसी रेस्टोरेंट में बैठ के दारू पी रही थी। उसने इतनी पी ली कि वो होश में ही नहीं रही। थोड़ी देर में रारा की आंख खुली। अरे मुझे तो डीका के पास जाना है। रारा फिर भाग के डीका के पास आई, लेकिन देर हो चुकी थी। बच्चे सो गए और पार्टी बर्बाद हो चुकी थी। डीका ने फिर अपनी माँ का आधा कर्जा मिसिस टूटी के पास जाके चुका दिया। लड़के ने दिन रात फोटोग्राफी से मेहनत करके पैसे जोड़े थे। बाकी बचा हुआ आधा कर्जा भरने के लिए डीका एक फोटोग्राफी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहता था। जीतने पे उसे और मोटा पैसा मिलेगा। डीका लूलू के पास गया उससे ये पूछने कि तुम मेरी मॉडल बनोगी क्या। रारा अपने ऑफिस के कामों में इतनी बिजी हो गई है कि उसके पास टाइम ही नहीं रहता। रारा की दोस्ती फाय के साथ भी खत्म होने लगी। रारा का पूरा ध्यान अपने लुक्स पे ही था। उसने अपनी मैनेजर पोस्ट को भी इग्नोर किया। इसकी वजह से कंपनी को 21% का लॉस हुआ। मीटिंग में रारा एकदम से ये सुन के बेहोश हो गई। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारी इतनी एक्सट्रीम डाइट की वजह से तुम्हारी बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन और कार्ब्स नहीं मिल पा रहे हैं और बॉडी वीक हो चुकी है। रारा फिर डीका से मिलने गई। उसने डीका को लूलू के साथ देख लिया और रारा को गलतफहमी हो गई। तुम मेरी बहन के साथ ये सब क्या कर रहे हो। दरअसल दोस्तों, जब रारा आई थी तब डीका लूलू के गालों को टच करके लड़की को कंफर्ट फील करा रहा था कि तुम्हारे गाल चबी नहीं है, बल्कि तुम अच्छी दिख रही हो, कॉन्फिडेंट रहो, तभी तो तुम्हारी फोटो अच्छी आएगी। इसी मोमेंट पर रारा ने डीका और लूलू को साथ में देख के अपने दिमाग के बेकार घोड़े दौड़ाए और रारा ने गुस्से में लूलू को उल्टी सीधी गाली दे दी। डीका को उस पर गुस्सा आ जाता है। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी बदल जाओगी। फिर डीका रारा को छोड़ के चला गया। गुस्से में डीका ने टूटी के बेटे से भी लड़ाई कर ली। लड़ाई में डीका का कैमरा भी टूट गया। अब कैमरा सर्विस के लिए जाएगा तभी चलेगा। डीका के मुंह पे सूजन आ गई थी। उसकी माँ ने अपने बेटे को मरहम पट्टी करी। डीका बता रहा कि रारा बहुत बदल गई है। फिर उसकी माँ ने डीका को समझाया कि तुम सेल्फिश मत बनो, तुम्हें रारा को समझाना होगा। उसकी असली आइडेंटिटी ढूंढने में रारा को रास्ता दिखाओ। फिर उन्होंने पूछा, क्या तुम अब भी रारा से प्यार करते हो। हाँ मैं करता हूँ। घर पे लूलू और रारा की बड़ी लड़ाई हो जाती है। डेबी को बीच में आकर लड़ाई को शांत कराना पड़ा। डेबी बोली, मैं पास्ट में सुपर मॉडल थी, फिर मैंने रारा को जन्म दिया। रारा 4 किलो की थी। मेरा पेट पहले जैसा नहीं रहा। मेरी स्टमक की स्किन पहले जैसी टाइट नहीं हो पाई। मुझे उस टाइम बहुत इनसिक्योरिटी फील होती थी। तीनों माँ बेटी एक दूसरे के गले लग के दुखी हो रही थी। रारा और लूलू ने अपनी माँ से सॉरी कहा। आपको दोबारा से बेटियों की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी माँ, हम सब कुछ संभाल लेंगे। डेबी बोली कि मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरी बेटियां अनकंफर्टेबल फील करे या उन्हें लुक्स को लेकर परेशान होना पड़े। इसके बाद रारा को एक लेटर रिसीव हुआ। एनवलप में रारा की फोटो थी। फोटो में रारा पहले जैसी गोल मटोल दिख रही थी। फोटो डीका ने भेजी थी। मैं अब भी पहले वाली रारा से प्यार करता हूँ। फोटो के पीछे एक कैप्शन लिखा था,
अगर परफेक्ट होने पर ही हमें खुशी मिलेगी तो मुझे थोड़ा टाइम दो, क्योंकि मैंने तो तुम्हारी इम्परफेक्शन से ही प्यार किया था। ये पढ़कर रारा इमोशनल हो गई। रारा ने सोच लिया कि मैं जैसी हूँ वैसी रहूंगी। उसने फाय से भी वापस दोस्ती कर ली। लड़की ने कंपनी को बढ़िया सा प्रपोजल सुनाया। वो मोलोटी के लिए नया कॉन्सेप्ट लेकर आई। इस प्रपोजल से कंपनी को मोटा फायदा होने वाला है। रारा इसमें अपने खास लोगों को लाना चाहती थी, जिन लोगों को खुद को देख के इनसिक्योरिटी फील होती थी। वो उन्हें ही अपनी मॉडल्स बनाना चाहती है। नए कोलैबोरेशन में डीका को फोटोग्राफी के लिए चुना गया, ताकि डीका अपनी फैमिली का कर्जा चुका सके। डीका रारा से मिलने आता है। उसने बताया कि मेरा कैमरा टूट गया था। तो रारा बोली, कोई नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने पापा का कैमरा इस्तेमाल करो। डीका कहने लगा कि इस कैमरे का रिजल्ट परफेक्ट नहीं आएगा। कोई बात नहीं, मैं सबको वही इनपरफेक्ट फोटो दिखाना चाहती हूँ। इधर लुलू ने भी अपने हरामी बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया। आज फाइनली रारा का बड़ा दिन आ गया। उसने पब्लिक के सामने अपना प्रपोजल रखा। सुंदरता अलग अलग तरह की होती है, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। हमारी कंपनी का नाम संस्कृत लैंग्वेज से लिया गया है। मोलोटी का मतलब होता है अच्छी दोस्ती। एक अच्छी वुमेन इंडोनेशियन फ्रेंड जो कभी किसी को हेल्प करने से पहले सोचे ना। और अब मैं मेलोटी के नए चेहरे दिखाना चाहूंगी। फिर उसने बोर्डिंग स्कूल वाली चारों लड़कियां दिखाई, और वे लड़कियां भी खुद को वहां देख के शॉक हो गई। सबने रारा के लिए तालियां बजाई, और मार्शा जो कभी रारा को बर्बाद करना चाहती थी, आज उसने भी रारा की तारीफ की। तुम बहुत अच्छी हो। आखिर में डेबी की फ्रेंड उससे कह रही थी कि रारा फिर से मोटी होने लगी है। रारा बोली कि अगर हम परफेक्ट होके खुशी ना हो तो उसका क्या फायदा। रारा जो है लड़की उसी में खुश थी, क्योंकि हमें खुश रहने के लिए परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी इनपरफेक्ट चीज़ें ही परफेक्ट होती है, बस कोलेस्ट्रॉल हाई ना हो। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी लाइक और कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।